नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नई कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आए हैं। मैं एक सरकारी अस्पताल में कुछ टेस्ट कराने गया हुआ था, तो फुर्सत मिलने को उधर मौजूद कैंटीन से समोसा और जूस खरीद कर मज़े से वहीं खड़े खड़े खा पी रहा था। और उसी वक़्त मेरी नज़र कुर्सी पर बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी, जो बड़ी हसरत से मुझे और मेरे खाने की तरफ देख रहा था। मैंने इंसानी हमदर्दी में जल्दी से उस बच्चे के लिए भी समोसा और जूस खरीदे, जो बच्चे को बिना न किए ले लिया और जल्दी जल्दी खाने लग गया। बेचारा पता नहीं कब से भूखा होगा। ये सोचकर मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया, जिसने मुझे एक भूखे को खाना खिलाने का मौका दिया। इतनी देर में उस बच्चे की माँ, जो उसकी पर्ची बनवाने के लिए खिड़की के पास खड़ी थी, वापस आई और बच्चे को समोसे का आखिरी टुकड़ा खाते देखा। और फिर पता नहीं क्या हुआ, उसे क्या हुआ कि वह दोनों हाथ उठाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि जिसने उसके बच्चे को ये चीज़ दी उसे गालियां देने लगी। कह तो वो बहुत कुछ रही थी, मगर मैंने वहाँ से फरार होकर होते होते भी चंद बातें सुनी। यही कि वो कह रही थी, अरे वो कौन कमीना है जिसने मेरे बच्चे को समोसा खिला दिया। मैं 25 किलोमीटर दूर से किराया लगा के आई हूँ, उसे खाली पेट टेस्ट कराने गई थी। तो इसीलिए दया करो, मगर बहुत सोच समझ के। अच्छा, स्कूल में क्लास चल रहा था, तो वहाँ पे वही मास्टर साहब अपना क्लास चला रहे थे। तो वहाँ पे पाठ चल रहा था, वो कंस और देवकी का 8वें संतान कृष्ण के जन्म की कहानी का चल रहा था। तो मास्टर साहब उसको बड़े आराम से अपना सुना रहे थे। तो इतने में वही सुनाते हुए बोले कि कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र होगा, तो वो उसे मार देगा। तो उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। तो इसके बाद उनका पहला संतान हुआ, कंस ने उसको मार दिया। दूसरा हुआ, कंस ने उसको भी मार दिया। तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांचवा हुआ, ऐसा करते करते 7 हो गए। चौथा भी जब 8वां आने के बाद, तब एक शिष्य, मास्टर जी 1 मिनट थोड़ा सा। गुरुजी बोले, हाँ बोलो क्या बात है। शिष्य बोला, जब कंस को पता था कि देवकी और वसुदेव का 8वां संतान उसे वो मार देगा, तो उसने दोनों को एक कोठरी में बंद ही क्यों रखा। किसी बात पे घर में बीवी के साथ बहस हो गई, तो पत्नी थोड़ा गर्म होकर अपने पति को ये बार बार बोलती थी कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। पति बहुत दिन तक धैर्य से रखा, उसके बाद फिर धीरे से बुला के से बैठा के बताया, बुला के बोला, जरा सुनो, आओ हम तुमको समझाते हैं जरा से। देखो देखो, रसोई का राशन 13,000 रुपया महीना, बिजली का बिल 2,500, पानी 1,000 रुपये, ये बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है ना, ये 12,000 रुपया, ट्यूशन फीस 3,000 रुपया, ये जो फ्लैट में रह रही हो इसका EMI का खर्चा 13,500, मोबाइल का खर्चा, ये 2 मोबाइल चल रहा है ना, ये 1,500 रुपया महीना में, 1,500 रुपये का मेडिकल, पेट्रोल में ये जो बाइक में पीछे बैठ के चढ़ के बैठ जाती हो, इसका खर्चा सोचा है कभी? इसका 2,000 रुपया खर्चा। और तुम्हारा ये इधर उधर घूमना फिरना, हमारे को लेके ये करना, बच्चों को लेके घूमना, इसका खर्चा महीने में 6,000 रुपया है। ठीक है, और ये सब इसलिए कि तेरी मांग में वही एक चुटकी सिंदूर भरा है, वरना 10,000 रुपये में मस्त रही मेरी ज़िंदगी। इसलिए सुन, एक चुटकी की सिंदूर की कीमत कम से कम 60,000 रुपया महीना में है। हाँ, और इसके बाद हमेशा चुप पे रहियो। हाँ, ये सही है। ये बीबी ने मायके वालों का एक ग्रुप बना रखा था कि अगर उसके पति उससे नाराज हो जाए या किसी बात पे गुस्सा करे तो इसकी शिकायत वो ग्रुप में कर सकती है। ठीक है, तो उसने एक बार हुआ ऐसे ही, तो उसकी एक प्रतिक्रिया आई। भाई ने लिखा
अरे जिज्जी तुम चिंता मत करियो, हैं तुम्हारा भाई अब भी जिंदा है और जीजा का गुर्दा झील ले, हैं अगर तुमको डांटे तो। माँ का दिमाग आया, अरे हमारी फूल सी मोदी जो कौन सा लीचर से ब्याह भये हमने, बहने जीदा तो हो ही कमीना। अरे हमने तो उसको पहले ही कह दी थी। बाप का रिपरकेशन, अरे तू घर आ जा बेटी, तू लिवाए आए तो मार मार के आडो कर देना। भतीजा तुम चिंता मत करियो बुआ, तुम्हारा फुफ्फा है ना, आने दो, 2-4 डंडे हम भी लगवा दे। सहेलियाँ, हाँ हम तो जाने छे ब्याह के वक़्त हमसे बड़ी छेड़छाड़ कर ही रहे थे, लेकिन घर की भाभी जो थी वो तो टेंशन में पड़ गई। वो फिर धीरे से लिखते हैं, अरे दीदी ये सब तो चलता रहता है, अब तुम्हारे भैया कौन से इस मामले में कम है। एक 20 साल की लड़की गर्भवती हो गई। अब उसकी माँ को पता लगा, अब पूरा गुस्से में, कौन है कमीना, उसे बुलाओ तो जरा। 30 मिनट बाद एक रॉयल्स कार घर के सामने आके रुकी। एक हैंडसम अमीर आदमी कार से उतरा। लड़का आके बोला, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ अगर लड़की पैदा हुई तो उसको मैं 2 करोड़ रुपए और 1 बंगला दूंगा, और अगर लड़का हुआ तो उसको 2 फैक्ट्री और 5 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन अगर गर्भपात हो गया या बच्चा मत हुआ तो मुझे क्या करना है, अब आप ही बताइए। दोबारा ट्राई कर लेना बेटा।